साथ पढ़ाई करते थे, एक हमारे बहुत ही परम मित्र थे। उनसे मैं फ़ोन किया, उनको बोला कि मित्र एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया है, हम लोग साथ में बीएड किए थे, हमारी जॉब लग गई, आप जॉब नहीं पाए, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप जीवन बदल सकते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप मिलिए बताइए हमको। मैं फैजाबाद में रहता था और स्कूल से पढ़ाकर मैं स्कूल से निकलते समय मेरा रूटीन था कि सुबह जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं 1-2 प्लान दिखा के स्कूल जाता था। और फिर जब भी स्कूल से आता था तो इतना शेड्यूल सेट रहता था कि स्कूल से आने के बाद मैं 2-4 लोगों को प्लान दिखाता था। स्कूल इंटरवल टाइम में ही मैं 2-4 लोगों से कॉल करके टाइम ले लेता था, इनको मिलना है। मैंने उनसे टाइम लिया फैजाबाद देवकाली पे, और बोले कि मैं देवकाली पे मिल रहा हूँ। मैंने बोला सर मैं वहीं आ जाऊँगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी, आधे घंटे की मुलाकात है। जैसे ही मैं देवकाली के पास पहुंचा, उनको फोन लगाया, हमारे तमाम साथी फैजाबाद अम्बेडकर नगर के हैं, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने बोला मित्र देवकाली पर आ गया हूं, बोलिए। वो बोले कि सर देवकाली से कुछ जरूरी काम था, मैं मया बाजार आ गया हूं, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर ये मार्केट है। तो मैं सोचा कि अब प्लान के लिए ही निकला हूं, तो उनके पास चला गया, सीधे मया बाजार गया। मया बाजार पहुंच के फोन किया मैंने, दोस्त मया बाजार आ गया हूं। बोले कि अरे कुछ अर्जेंट ऐसा काम ही आ गया था कि मैं अकबरपुर के पास कटहरी मार्केट है, मैं वहां आ गया हूं। मैं बोला ठीक है सर। अब वहां से ऐसा दुविधा थी कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। मैंने बोला कि नहीं, सेफ साहब का टाइगर है, चलना वहीं है, 100% उनको प्लान दिखा के जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कमिटमेंट करके निकलते हैं उसको पूरा करते हैं। सर नो, उसको पूरा करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है मैं आता हूं, और जैसे ही मैं कटारी पहुंचा उसके बाद उन्होंने फोन किया, दोस्त मैं मालीपुर आ गया हूं। आप सोचिए, फिर मैं मालीपुर चला गया। बाद में मालीपुर के पास स्वरूपुर एक मार्केट है, उसके आगे उनका घर था, वो वहां बुला लिए, मैं वहां पहुंच गया, लगभग फैजाबाद से 80 किलोमीटर दूर। और शाम हो गई, तब तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। मैं बोला कि आज तो प्लान दिखा के जाना है। और प्लान दिखाने के लिए जैसे मैं अपना बैग निकाला, और बैग निकाल के जैसे ही फोल्डर निकालना चाहा, दोस्त उन्होंने क्या बोला जानना चाहते हैं? मित्र था, ग्रेजुएशन साथ किया था, बीएड साथ किया था, वो ऐसा मित्र था, स्कूल टाइम में बोलता था तुम्हारे लिए जान दे देंगे। लेकिन जब मैंने उसको फोल्डर निकाला, मैंने बोला कि ये प्लान है, तुरंत उन्हें मेरा फोल्डर पलट के अंदर रख दिया और बोला समझ रहा था तुम इसीलिए आ रहे हो, हमको एक दोस्त के माध्यम से पता चला तुम ऐसा काम करते हो। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम ईमानदारी से बताओ, हम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो तुमको कितना पैसा मिलेगा? हमने बोला दोस्त बिजनेस वॉल्यूम, अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करते हैं तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। उस टाइम वो लुंगी पहना था और टी शर्ट पहना था, लुंगी में से 500 रुपए निकाल के दिया और यही रख दिया। ये बोला कि ये पैसा लो, तुम 500 रुपए के लिए यहां तक आ जाओगे, नौकरी पा गए हो, हमको ये पता नहीं था, लो पैसा लो, ये मान लो कि मैं ज्वाइन कर लिया। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये सर नो। और ये बोला दोस्त अंधेरा हो गया था, और मैंने बोला कि पैसा रख लो, मैं तुम्हारा जीवन बदलने के लिए आया हूं। उसके 5 दोस्त उसी पुलिया बैठे थे, इतना मेरा मजाक उड़ाए, ये देखो करोड़पति बनने चला है, ये देखो डायमंड बनने चला है। कोई आज तक बना है? कोई आज तक डायमंड बना है? किसी का जीवन बदला है? मैंने किसी के बारे में बताया लेकिन बिलीव नहीं किया, और मेरा 15 मिनट तक बहुत ही मजाक उड़ाया। बोला जिस दिन बन जाना उस दिन आना, और ये लो 500 रुपए तेल डला लेना। मैंने बोला कि कतई नहीं। और दोस्त वो ऐसा दोस्त था मेरा कि मैं जब भी उसके घर जाता था तो शाम को वापस नहीं आने देता था। उसके मम्मी पापा हमको घर वापस नहीं आने देते थे, वो खिलाता था, खिलाने के बाद सुबह हमको घर पहुंचाता था। लेकिन उस दिन ऐसे भेज दिया वापस, और फैजाबाद वापस आना था, ठंडी कड़कड़ाती ठंड थी। मैं स्कूल गया था, सही से जैकेट भी पहन के नहीं गया था, रूह कांप रही थी एकदम। और मैं बोला कि ए ईश्वर अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं आया था इस विजन से कि इसको प्लान दिखाऊंगा, ये ज्वाइन करेगा, जलील करके रख दिया। और दोस्त मैं उस मार्केट से 80 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से पैदल निकल दिया, और रास्ते में ऐसे ऐसे दिक्कतें आई। रास्ते में रियल में दोस्त मैं वापस जरूर आ गया था, वापस जरूर हो गया था, लेकिन मैं उस बंदे से बोल के आया कि एक बार मेहनत से देख लो, ठीक से देख लो, अगर सारा अमरीश जिंदा रहा, सांस बख्शा ऊपर वाले ने, तो शायद डायमंड बन के जरूर आऊंगा तुम्हारे घर, डायमंड बन के जरूर आऊंगा तुम्हारे घर। ध्यान से देख लो, सारा डायमंड बन के जरूर आऊंगा।